हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, आज है मेरा ससुराल में सेकंड डे और अभी आई हैं मेरी स्टूडेंट मुझे उम्र की मुबारक देने के लिए, और ये खूबसूरत सा जो है केक बना कर लाई हैं, यानी कि लेकर आई हैं। उसके ऊपर उन्होंने लिखवाया है जी उम्र मुबारक। तो 3-4 केक जो है ना मेरे अब तक आ चुके हैं जिसके ऊपर उम्र मुबारक लिखा हुआ था। तो बस वो मुझे आई थी मुबारक देने के लिए। शादी के बाद कुछ टाइम जब गुज़र गया था, मैं ऐसे अकेली होती थी, बस टाइम पास के लिए जो है इनको मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की थी। तो लाहौर बेशक मैं चली गई हूँ, लेकिन ये मुझे हमेशा याद रखती हैं और मैसेज भी करती हैं, कमेंट्स भी करती हैं। सुंदस नाम है जी मेरी स्टूडेंट का, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और अभी मैं आई हूँ रात के 11 साढ़े 11 और यहाँ शायद मैं आई हूँ यहाँ पे जी हैदराबाद की वारी चाट वाली इनके पास जी गोलगप्पे खाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गोलगप्पे मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ। खाने की रीज़न ये है कि मुझे गोलगप्पे खाने नहीं आते, उससे मेरा मुंह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, हाथ गंदे होते हैं, तो इसलिए मुझे उलझन होती है। वैसे अच्छे लगते हैं, यानी कि टेस्ट अच्छा होता है, बस सिर्फ इसलिए नहीं खाती कि मुंह गंदा होता है। कुछ खाने की प्रैक्टिस भी नहीं है। तो जब भी लेकिन मैं हैदराबाद आती हूँ तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। तो बस अभी मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी, और जो बंदी मुझे देख रही है जिसको गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। मैं बस ये उनको दिखाने के लिए जो है ना मज़े से गोलगप्पे खा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा मुंह भी भर रहा है, मेरे हाथ भी भर रहे हैं, लेकिन खैर खा लूँगी और यहाँ से मैं खाऊंगी जी इनकी चाट, क्रीम चाट यानी कि फ्रूट चाट। उसके ऊपर इन्होंने क्रीम और चॉकलेट और पापड़ी जो है डाली होती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। बस मैं अभी वो खाऊंगी। और गोलगप्पे जो है इनके बहुत मज़े के होते हैं। और ये वारी चाट सदर में भी है, और एक इधर आई थिंक बॉलीवुड नहीं, दाऊद मॉल के पास वहाँ पे भी है। तो किस किस ने जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, किस किस ने जो है इनके गोलगप्पे ट्राई किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो है ना रात को ही, यानी कि सुबह फजर के टाइम जो है मैंने निकल जाना है कराची के लिए। मैं बाय एयर ही जो है कराची से लाहौर जाऊंगी, क्योंकि सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा हो जाना था। और फिर एक दिन बाद जो है ना ज़ईम की ड्यूटी भी स्टार्ट हो जानी थी। इतनी ज़्यादा जो है ऑफ़ तो नहीं मिलता जॉब से। तो यहाँ पे ना मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, 4 बज रहे हैं यहाँ पे, हमें 4 बजे निकलना था। 6 बजे तक जो है हम एयरपोर्ट, यानी कि 6-7 बजे तक हमने एयरपोर्ट पहुँच जाना था। यहाँ पे मैं क्लिप बना रही हूँ। घर में वैसे सब सो रहे हैं, बस अम्मी अब्बू ही उठे हुए थे। तो बस वही जो है हमें सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आएंगे। और एयरपोर्ट जब मैं गई हूँ तो वहाँ एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन कुछ यूँ हुआ कि जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैं स्टाइलों पे गई हूँ अपने लिए। जो है मेरी जो सैंडल है, यानी कि जो मेरी स्लीपर जो मैंने पहनी हुई है, ये गिर गई थी जब मैं हजर असवद का बोसा देने के लिए गई थी। मेरे हस्बैंड ने अपने बैग के अंदर रखी हुई थी, तो एक पाँव जो है बैग से निकल के गिर गया, तो पता नहीं लगा था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप वहाँ जूती पहन कर गई थी। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं जूती पहन कर भी उम्रा कर रहे होते हैं, जिनको पैर में प्रॉब्लम होती है। तो और मैं जूती पहन कर नहीं गई थी, जूती मेरे हस्बैंड के बैग के अंदर थी, वहाँ से गिरी थी। तो अब ये जूती जो है ये मेडिकेटेड थी। इसके अलावा जो है ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वरना मेरे पाँव में दर्द होता है। और ये मैंने स्टाइलों से ली थी, और इसलिए मुझे हैदराबाद आकर मेरे हस्बैंड ने दोबारा सेम टू सेम वैसी ही जूती लेकर देने की कोशिश की, लेकिन उसमें साइज़ बड़ा था, छोटा साइज़ नहीं था। पूरे हैदराबाद की ब्रांचेस पे पता करवा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें साइज़ नहीं है। तो उससे मिलती जुलती जूती जो है हस्बैंड ने ले ली, जो कि मैंने अभी अपने पैरों में पहनी हुई थी। और हाँ, कराची एयरपोर्ट जाने से पहले मैं स्टेयर से जब नीचे उतर रही थी अपने घर में ही, तो आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो क्लिप भी बनाया था। और जब मैं कराची पहुंच गई, एयरपोर्ट में जाके हम वेटिंग एरिया में बैठ गए, तो वहाँ पे जाकर मैंने कहा यार मैंने आज तो नई जूती पहनी हुई है, क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाऊँ ना, मैं देखूँ मेरे पाँव कैसे लग रहे हैं। आप सबको भी दिखाऊँगी कि जी ये मैंने नई जूती ले ली है जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीद कर दे दी है पाकिस्तान आते ही। तो जिस टाइम मैं अपने पैरों के ऊपर कैमरा मारा तो पता लगा कि एक जूती मैंने नई पहनी हुई है और एक जो है पुरानी पहनी हुई है। तीनों जूतियां बेड के नीचे पड़ी हुई थी ऐसे लाइन में। ठीक है, हमारी मिस्टेक थी, मुझे पुरानी वाली साइड पे कर देनी चाहिए थी। बस उसका अफसोस करी थी कि मेरी कितनी अच्छी जूती थी, अगर ऐसी मिल जाती है वो। तो एक मैंने पुरानी पहन ली, एक मैंने नई पहन ली। अब एयरपोर्ट पे जब मैंने ये सीन देखा मुझे इतनी शर्म आई। और जो हमारा सामान है वो भी हम लोगों ने जो है दे दिया हुआ था
और कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूं। लेकिन खैर अबाया पहना हुआ था, उसमें बचत हो गई। अगर कोई गौर करता तो पता लगता कि मेरे पैरों में जो है सेम जूतियां नहीं हैं। शक्ल ऊपर से सेम थी लेकिन नीचे जो सॉल है वो बिल्कुल डिफरेंट सॉल था। तो ये एक ब्लेंडर मेरे साथ हुआ था, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो मैं जब ज़ईम को कह रही थी ना, ज़ईम मुझे बड़ी शर्म आ रही है, अगर किसी ने मेरे पैरों की तरफ देख लिया तो क्या होगा। तो मुझे ज़ईम कहते हैं इट्स ओके, पू भी तो ऐसा फैशन करती थी। अब पू कौन है, किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता, वो मैं बता देती हूँ। एक इंडियन मूवी है कभी खुशी कभी गम, उसमें पू जब स्टेज से नीचे उतरती है तो उसकी भी जूतियाँ जो है डिफरेंट होती हैं। तो वो मुझे कह रहे थे पू भी तो ऐसा फैशन करती ना, इट्स ओके। तो बस हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे। किसी ने बोला ज़ईम भाई को भी टोपी पहना दे, लगेगा कि उम्र करके है। टोपी से पता चल रहा, टिंटे से नहीं पता लग रहा है, टोपी से पता लग रहा है। तो जी अभी मैं लाहौर के लिए निकल रही हूँ फ्लाइट से। तो आज जो है मेरा फ्लाइट डिले हो गई थी, पीआई की फ़्लाइट डिले हो गई थी और आज बैड एक्सपीरियंस। मेरा इस मंथ का तीसरा सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन पे। तो और वो भी विंडो तीनों दफ़ा मुझे विंडो सीट मिली है। विंडो सीट का अपना ही मज़ा होता है। नहीं, उसका तो हमने बोला भी नहीं था। ये तो खुद ही मिल गई। ठीक है, ये तो खुद ही मिल गई। 2 दफ़ा हमने बोला था कि यार विंडो सीट होनी चाहिए, तो वो मिल गई। फर्स्ट टाइम हमने विंडो सीट का बोला तो वो बिल्कुल पर के साथ थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी दफ़ा मिला तो इंजन के साथ थी, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था, नज़र आ रहा था। अभी जो है ये भी पर के नज़दीक ही है, दूर है लेकिन ठीक है, नज़र आएगा। तो जी खैर अभी हम बस निकलते हैं लाहौर के लिए। 1.5 घंटे तक हम इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएंगे और बाकी की जो रूटीन है वहाँ जाकर दिखाती हूँ। और आज का जो सफ़र है यानी कि इस मंथ का, इस ट्रिप का ये लास्ट सफ़र है। कराची एयरपोर्ट टोटली सेल आउट हो गया कतर वालों को, और सारी टीम वगैरह नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल चेंज हो जाएगी और सिविल एविएशन अथॉरिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये पीआईए का जहाज़ आना था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्काई टीम वाला का जो है ना वो जहाज़ आया। और एक्चुअली हमने 27 को ही वापस जाना था लाहौर, और हमारा यही था कि इतना ट्रैवल करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, तो ज़रा थके हुए थे। खैर थके हुए वो वाला थके हुए नहीं थे जिस तरह लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। हम इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से आने के बाद हमें बिल्कुल थकावट नहीं हुई, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम लोग थके हुए हैं। तो बस एक वो होता है ना कि अपने घर की बात ही कुछ और होती है, अपने घर में जाकर जो है ज़्यादा आराम किया जाता है। तो अभी बस हम जाएंगे और सीधा मैं पहले हनी की तरफ जाऊंगी क्योंकि वो मुझे पिक करने के लिए आएगी। उसके बाद फिर मम्मा की तरफ जाऊंगी और उसके बाद शाम को इंशाल्लाह अपने घर जाऊंगी। अपने घर का भी जाना एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही सुकून होता है, आराम होता है। तो खैर अभी निकलते हैं और खैर से लाहौर पहुँच कर बात करते हैं। मदीना छोड़ आए, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं। और जी जैसे यहाँ पे मैं प्लेन में बैठी और कराची से लाहौर के लिए निकली तो एकदम दिल को खिंच सी पड़ी। ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा से मक्का से जो है ना पाकिस्तान वापस आ रही हूँ। वो वाली फीलिंग्स दोबारा आ गई और मदीना याद आ गया, मक्का याद आ गया कि बस मैं बता नहीं सकती। और जी बस अभी हमें ब्रेकफास्ट जो है मिल चुका है और हमें मिला है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर योगर्ट था, बन था, इसके अलावा जो है जैम और बटर और यहाँ पे जी कीमा था और साथ में अंडा था। तो अच्छा था, ब्रेकफास्ट ठीक था, मज़े का था, कीमा बहुत टेस्टी था, लाइट नमक मिर्च में बना हुआ था, अच्छा लग रहा था खाने में। तो पीआईए का जहाज़ तो हमारे लिए आया ही नहीं, हम किसी और प्लेन में आ गए। सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी बस हम थोड़ी देर में जो है लाहौर पहुंचने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटा जो है हमें लगा था। तो
अभी ये था कि बस घर वालों से मिलना है, बहन से मिलना है, बच्चों से मिलना है, मलिहा मोहम्मद से, मम्मा पापा से, भाइयों से। इसके अलावा मम्मा ने जो है आज घर में जो है दावत भी रखी हुई थी। अच्छा खासा मम्मा ने जो है खाना बनाया हुआ था, जिसमें मेरी बहन ने भी आना था, बहन के सास ससुर ने भी आना था, और इसके अलावा जो मेरा छोटा भाई है आदम, उसके ससुराल वालों ने भी आना था। इसके अलावा जैम के कोलीग हैं, उन्होंने भी आना था। तो सबको जो है पहले से डिसाइड किया हुआ था कि जिस दिन हम आएंगे तो उस दिन ही सब जो है हमारा वेलकम करेंगे। दूसरा संडे था, तो संडे वाले दिन जो है ज़रा इजीली हो जाता है सबका मिलना, सबका आना, तो अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट डे से मंडे से ही जो है जैम की ड्यूटी भी स्टार्ट होनी थी, तो बस अभी हाँ हनी जो है मुझे पिक करने आई है, क्योंकि हनी के घर से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे जो है ना एयरपोर्ट है। तो हनी और सलमान भाई आए हैं मुझे यहाँ पे पिक करने के लिए, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। बाकी कोई इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मम्मा के घर से एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, तो मैंने उनको यही बोला था कि हनी ने आपकी तरफ आना है, आपके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, अभी आप किचन में काम भी कर रही हैं और अच्छे अच्छे खाने भी बना रही हैं, तो मैं 2-3 घंटे हनी के घर रेस्ट करके फिर 2-2:30 बजे जो है ना मैं आपकी तरफ आऊँगी। तो बस अभी हम हनी आई है, इसने हमारा वेलकम किया है, और उसके बाद जो है हम जाएंगे घर, और मैं आपको मिलवाती हूँ मलिहा मोहम्मद से। वो नहीं होते, कौन सी अक्षय की मूवी है जिसमें बाहर पे के बीच पे नाचते मलिहा, मलिहा, हाय मैं छत के जाऊं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी सोनी का? फाइन। मैं कौन हूँ? लाला। मैं लाला हूँ? चलो उठ जाओ, गेट अप। यस अल्लाह। या क्या कह रहे हो आप? तो अल्लाह। यस मैं अल्लाह के घर से आई हूँ। आपने जाना अल्लाह के घर में? मैंने आपके लिए इतनी ज्यादा प्रेजेंट्स मांगे अल्लाह पाक से, पता है? इतनी मेरे प्रेजेंट। यस टॉयज। यस स्पाइडरमैन। ये किसका बेटा है तब माराशा? मैं छत के जाऊं। लाला का बेटा है ये? अभी उठे हो आप? चलो आप हालू से मिले। और जी यहाँ पे मैं मम्मा के घर अब आ चुकी हूँ। मलिहा मोहम्मद मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। यहाँ पे मम्मा ने चिकन कोरमा बनाया हुआ था और मटन कीमा बनाया हुआ था। इसके अलावा जो है मम्मा ने बनाया हुआ था क्या बनाया हुआ था, हाँ यहाँ पे जी मम्मा ने रोस्ट बनाया हुआ, नहीं रोस्ट नहीं, देगी रोस्ट बनाया हुआ था। और इसमें क्या है, इसमें आई थिंक चावलों के लिए जो है मम्मा ने मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी ये सैलेड जो है हनी बना कर लाई थी। तो मम्मा ने जो है काफ़ी कुछ जो है बनाया हुआ था और काफ़ी मेहमान भी आ चुके हुए थे। और मम्मा के घर एंटर होने की मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी, क्योंकि रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मेरी आंख लग गई, मैं सो गई, और घर के अंदर आते हुए भी कैमरा मेरे हैंड बैग में ही था, और वो वाला मोमेंट जो है ना मैं बिल्कुल भी कैच नहीं कर सकी। तो मम्मा बड़ी देर जो है मेरे गले लगी रही, पापा भी मिले, मेरे तीनों भाई मिले, सब मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अभी सब लोग घर पे थे तो मैंने सोचा कि जो जो यहाँ पे हैं उनको जो है मैं पैकेट्स बना कर दे देती हूँ, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है देना और जाना। देना तो है सबके लिए, तबरक लेकर आई हूँ। मुश्किल यही है कि फिर मुझे ये था ना कि बस पड़ा रहेगा, अभी पता नहीं ज़ईम को कब ऑफ मिलेगा। तो चलो जो यहाँ पे हैं मैं उनको दे देती हूँ। तो ये जो आब ज़मज़म की बॉटल्स हैं, ये ज़ईम के अब्बू ने जो है हमें मंगवा दी थी। उनको मैंने बोला था कि मुझे इस तरह की चाहिए, तो फिर उन्होंने हमें मंगवा दी थी और काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो गई। साथ में पैकेट्स भी जो है मंगवा दिए थे। तो बस बहुत थकावट हो गई हुई थी, क्योंकि 24 घंटे जो है ना मुझे हो गए हुए थे यहाँ पे जागते हुए। तो माशाल्लाह खाना जो है रेडी हो गया है, सब अब खाना खा रहे हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना यहीं पे मैं एंड भी करूँगी। माशाल्लाह मम्मा ने खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बहुत यम्मी था। और ये रहे जी गर्मा गर्म राइस। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और फाइनली मेरे जो उम्रे के व्लॉग हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और जो लोग बोर हो रहे थे उनसे माजरत, और जिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था अल्लाह का घर देखना, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते फिर बोलूँगी कि जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका वेलकम। और ये मैं मम्मा के लिए कैटल लेकर आई थी गोल्डन कलर की, और बाकी सबके लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए मैं परफ्यूम्स लाई थी, और हनी के लिए इलेक्ट्रिक कैटल लेकर आई थी, एक मम्मा के लिए जानेमाज लेकर आई थी, और बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच थी। इसके अलावा उनके लिए और टॉयज़ थे जो कि देखे भी थे आप लोगों ने पैकिंग करते हुए। बाकी ये क्रीम्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो बस सबको मैंने दे दिया है। और अभी यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं जैली और अपने बुब्बू के साथ थोड़ा सा खेलूँगी, और उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। मम्मा ने बहुत कहा रुक जाओ ना जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा, जो सुकून अपने घर जाकर आता है ना, अब मुझे वो वाला सुकून लेना है और वहाँ जाकर ना मुझे सोना है। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। टूटी 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 टूटी। बच्चा मिला, बच्चा जेली।